Hello everyone. Today we start next topic in science chapter first life process. जो लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस क्या है। सबसे पहले बताया है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। इसके बाद में न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़े हमने, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। उसके बाद में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर हमने किसके अंदर न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो प्लांट में जो न्यूट्रिशन बनाने का जो प्रोसेस था वो क्या था, फोटोसिंथेसिस। फिर हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पूरा पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, इसके लिए कौन कौन से जो रॉ मटेरियल जो है प्लांट यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट की प्रेजेंस में जो फूड होता है वो किस फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। और कौन सी गैस रिलीज़ होती है, O2। उसके बाद में हमने पढ़ा कि इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के जब प्रोसेस होता है तो उसमें कौन कौन सी इवेंट होती है। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। अब जो नया टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीव्स में या स्टेम्स भी, जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं वो भी करते हैं। इसके लिए जो लीव्स होती हैं उनके अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, गैसों का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ऑक्सीजन क्या होती है बाहर निकलती है। तो ये स्टोमेटा किस तरह से ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, ये प्रोसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एक्सप्लेन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसके लिए मैंने यहाँ पर आपके डायग्राम बना रखा है, बोर्ड में क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार कि ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा का आप डायग्राम बनाइए। तो ओपन का मतलब होता है खुले हुए स्टोमेटा और क्लोज मीन्स जो बंद है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा किस तरह से ओपन होते हैं और किस तरह से क्लोज होते हैं, इस प्रोसेस को हम आज पढ़ेंगे। तो आप इसको डायग्राम को ध्यान से देखो, ये डायग्राम है, ये ओपन का है और ये किसका है, क्लोज का। अब इनके ओपनिंग और क्लोजिंग का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है। तो ये बीच में स्टोमेटा है, इसके चारों तरफ आपको जो ये सेल्स दिख रही हैं इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। तो एवरी स्टोमेटा सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स। ध्यान से सुनना, इसको पूरे प्रोसेस को आपको अच्छे से समझना है कि जो स्टोमेटा होता है वो चारों तरफ से कितनी गार्ड सेल से सराउंड होता है, 2 गार्ड सेल से। एवरी गार्ड सेल्स हैज क्लोरोप्लास्ट। अब जो ये गार्ड सेल्स होती है इनके अंदर जो ये फिगर बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और वो आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है तो ये कौन सी प्रोसेस करेंगी, फोटोसिंथेसिस का। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब ये करती हैं दिन, और आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो कब होता है, केवल दिन में ही होता है जब सनलाइट होता है, सनलाइट की प्रेजेंट में। तो जिस समय ये फोटोसिंथेसिस करती हैं तो अपनी नियरेस्ट जो सेल होती है जिनको हम कहते हैं एपिडर्मल सेल, उससे वाटर को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। तो जो गार्ड सेल्स होती हैं वो एपिडर्मल, ये इसको हम नियरेस्ट सेल्स, जो चारों तरफ से जो सेल्स होती हैं उसको उसमें से वाटर को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। तो जब इन सेल्स में से जो गार्ड सेल्स है उनके अंदर क्या जाता है, वाटर जाता है। तो जैसे ही वाटर जाता है तो गार्ड सेल क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है या फूल जाती हैं। और इनके स्वेल होते ही स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और गैसों का एक्सचेंज हो जाता है, वेपरेशन का जो प्रोसेस है वो हो जाता है। ये सभी किससे होते हैं, स्टोमेटा से। और अभी आपको मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होता है तो फूड किस फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। लेकिन मैंने आपको बताया था कि फूड सिंथेसाइज तो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, लेकिन प्लांट के अंदर जो फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। तो आपको ये ओपनिंग वाला प्रोसेस समझ में आ गया होगा। एवरी स्टोमेटा सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स एंड एवरी गार्ड सेल्स हैज क्लोरोप्लास्ट एंड इन दिस क्लोरोफिल। सो दिस गार्ड सेल्स आर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये गार्ड सेल्स होंगी वो किसका प्रोसेस करेंगी, फोटोसिंथेसिस का। इस समय जो ये गार्ड सेल्स होती है एब्जॉर्ब द वाटर बाय एपिडर्मल सेल। तो एपिडर्मल सेल से वाटर एब्जॉर्ब करेंगी, देन गार्ड सेल आर स्वेल। तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगी, स्वेल या फूल जाएंगी एंड स्टोमेटा आर ओपन। और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। लेकिन एब्सेंस ऑफ लाइट, जब लाइट नहीं होती है या रात के समय, नाइट के समय,
जो ग्लूकोज होता है वो चेंज इनटू द स्टार्च, किसके अंदर चेंज हो जाता है, स्टार्च में। अब रात के समय या एब्सेंस ऑफ लाइट में क्या होता है कि जो ये एपिडर्मल या नियरेस्ट जो सेल्स होती हैं वो वापस गार्ड्स सेल से वाटर को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। दिन के समय तो गार्ड सेल्स एपिडर्मल सेल से वाटर ले रहा है, लेकिन रात के समय ये एब्सेंस ऑफ लाइट, जब लाइट नहीं होती है तो ये एपिडर्मल जो सेल्स होती हैं वो वापस गार्ड सेल से वाटर को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। अब गार्ड सेल्स से वाटर को एपिडर्मल सेल्स एब्जॉर्ब कर रही हैं। अब जैसे ही गार्ड सेल्स में से वाटर निकलेगा तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगी, सिंक हो जाएंगी, और गार्ड सेल्स के सिंक होते ही स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड ऑन द गार्ड सेल्स। किसके ऊपर डिपेंड है, गार्ड सेल्स के ऊपर। जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर आ जाएगा तो ये स्वेल हो जाएंगी, फैल जाएंगी, और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। लेकिन जब गार्ड सेल्स में से वाटर निकल जाएगा तो गार्ड सेल्स क्या हो जाती हैं, सिंक हो जाती हैं, और सिंक होते ही स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, डायग्राम आपको बना करके इस प्रोसेस को आपको लिखना है। आपकी बुक में पूरा प्रोसेस नहीं लिखा है, केवल इतना से लिखा है कि जब अंदर चला जाता है वाटर तो स्वेल हो जाती है, खुल जाती है, और जब पानी बाहर आ जाता है तो सिंक। तो इसका मतलब मैंने बताया कि दिन में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे, किस फॉर्म में फूड सिंथेसाइज करेंगे, ग्लूकोज की फॉर्म में। उस समय ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे एपिडर्मल सेल से, स्वेल होंगी और ओपन हो जाएंगे स्टोमेटा। लेकिन एब्सेंस ऑफ लाइट, ग्लूकोज चेंज इनटू द स्टार्च, ग्लूकोज किसके अंदर चेंज हो जाता है, स्टार्च में चेंज हो जाता है, और उस समय गार्ड सेल्स में से वाटर वापस कौन एब्जॉर्ब कर लेती है, एपिडर्मल सेल। गार्ड सेल्स क्या हो जाती है, सिंक हो जाती हैं, और स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आपके बुक में 2 एक्टिविटीज़ दे रखी हैं कि एक्टिविटीज़ की फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है क्या। तो आपकी बुक में 2 एक्टिविटीज़ हैं, ये दोनों एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन विद एक्सपेरिमेंट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी टू फोटोसिंथेसिस, कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटीज़ करेंगे। हमने 2 पोटेड प्लांट लिए, ग्रीन गमले में लगे हुए 2 पौधे लिए हैं, उनको 2 या 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख देंगे, अंधेरे में। क्यों रख देंगे डार्क रूम में, ताकि इनके अंदर जो स्टार्च है, फूड है, वो क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए या काम में आ जाए, और बाद में इसको हम डार्क रूम में से बाहर लेके आएंगे, और बाहर लाने के बाद 2 या 3 घंटे तक इसको सनलाइट में रखेंगे, और फिर इन दोनों प्लांट को हम एक प्लेट जो होती है कांच की या ग्लास की प्लेट के ऊपर रख देंगे। एक को नाम देंगे ए और एक को देंगे बी। अब जो ए है उसके पास में ही हम एक वॉच ग्लास में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों रख रहे हैं, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। रख दिया, उसके बाद इसको पूरा जो हमने बनाया है प्लेट पे रखा है, इसको हम किससे ढक देंगे, बेल जार से। जो ये इंस्ट्रूमेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, बेल जार। और इस पूरे जो इंस्ट्रूमेंट है उसको वैसलीन लगा करके साइड में से कोई जगह है या सब जगह से वैसलीन लगाकर इसको क्या कर देंगे, एयर टाइट कर देंगे। इसी तरह से जो बी पोटेड प्लांट है उसको भी हम एक कांच की प्लेट पर रखेंगे, और रखने के बाद इसको भी बेल जार से कवर कर देंगे, और फिर वैसलीन लगाकर इसको क्या कर देंगे, एयर टाइट कर देंगे। लेकिन इसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा है। कुछ समय तक इसको 2 या 3 घंटे तक, आवर तक हम इसको सनलाइट में रखेंगे। बाद में हम बेल जार को हटा देंगे, और दोनों में से एक एक लीव्स को हम क्या करेंगे, प्लक या तोड़ लेंगे। अब आपको मैं एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि स्टार्च की जो हम टेस्ट करते हैं वो किससे करते हैं, आयोडीन से। ये आपको याद रखना है, स्टार्च का जो टेस्ट होता है वो किससे किया जाता है, आयोडीन से। जब भी आयोडीन की 1 या 2 ड्रॉप हम स्टार्च के ऊपर डालें तो वो उसको कौन से कलर में चेंज कर देती है, ब्लैक, और या तो ब्लैक कलर में या ब्लू कलर में। तो जो टेस्ट किया जाता है स्टार्च का वो किससे किया जाता है, आयोडीन से। ये याद रखना है आपको। अब हमने क्या करा, दोनों में से एक एक लीव्स तोड़ लिए। तोड़ने के बाद दोनों की लीव्स के ऊपर हमने एक एक
ड्रॉप किसकी डाली है, आयोडीन की। आयोडीन की ड्रॉप डालने के बाद हम ये मेज़रमेंट करते हैं कि कौन से ए वाले पोटेड प्लांट या बी वाले पोटेड प्लांट किसकी लीव्स के कलर में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो हम देखेंगे कि जो ए वाला जो पोटेड प्लांट है जिसको हमने ए नाम दिया है, उसकी लीफ में कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसको जब हमने कवर किया था तो जो इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको किसने एब्जॉर्व कर लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने, और एब्जॉर्व कर लिया तो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ, फूड सिंथेसाइज नहीं हुआ और स्टार्च की फॉर्म में नहीं स्टोर हुआ, इसीलिए उसकी लीफ की कलर में कोई भी चेंज नहीं आया। जबकि बी वाला जो पोटेड प्लांट था, जब हमने बेल जार इसको कवर किया तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या थी, प्रेजेंट थी। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होने से इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, स्टार्च की फॉर्म में फूड क्या हुआ, स्टोर हुआ, और जैसे ही हमने आयोडीन की ड्रॉप डाली उसका कलर कैसा हो गया, ब्लैक या ब्लू कलर का हो गया। तो ये जो एक्टिविटीज़ है वो क्या शो करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी टू फोटोसिंथेसिस। इसके बाद एक एक्टिविटीज़ और है, क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी टू फोटोसिंथेसिस। तो इसके लिए अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि हमने एक वेरीगेटेड लीव्स लिए। वेरीगेटेड लीव्स का मतलब क्या होता है कि आपने कई लीव्स ऐसी देखी होंगी जो कहीं पर से तो उसमें डार्क ग्रीन कलर की होती है, कहीं पर से वाइट कलर की होती है। जैसे आपने मनी प्लांट का जो लीव्स होती हैं या क्रोटोन की जो लीव्स होती हैं उनको हम कहते हैं वेरीगेटेड लीव्स, यानी पूरी ग्रीन ना होकर के इस तरह की लीव्स होती है। तो जहाँ पर ग्रीन पार्ट है इसका मतलब क्या है, क्लोरोफिल, आपको पता है। तो इसमें भी हमने क्या किया है, एक ऐसी वेरीगेटेड लीव्स वाला एक प्लांट लिया है, उसको वही 3 डेज़ के लिए हमने डार्क रूम में रखा ताकि उसका स्टार्च जो भी था वो कंज्यूम हो जाए। फिर उसके बाद उसको 2 या 3 आवर्स के लिए हमने सनलाइट में रखा। सनलाइट में रखने के बाद उसमें से हमने एक लीव तोड़ी और कहीं कहीं पर से 1-2 जो जगह पे जहाँ पर ये डार्क ग्रीन कलर था वहाँ एक शीट लगाकर इसको क्या कर दिया, पैक कर दिया 1 या 2 जगह से। बाद में इस लीफ को हमने बॉईल करा है वाटर के अंदर। बॉईल करने के बाद हम देखेंगे उसके बाद में जो बाकी का जो ग्रीन कलर था वो उसमें आ जाएगा। उसके बाद में उसको अल्कोहल के अंदर डाला थोड़ी देर के लिए, अल्कोहल में बॉईल किया ताकि बाकी निकल जाए। फिर हमने इसको लीफ को क्या करा, वाटर से अच्छी तरह क्या किया, वॉश किया। वॉश करने के बाद में जहाँ से हमने उसको कवर किया था, जहाँ ग्रीन पार्ट, वहाँ से शीट हटा दी। फिर हम इसके ऊपर आयोडीन की ड्रॉप डालते हैं। तो इसको जब आयोडीन में हम डालते हैं, पूरी पत्ती को आयोडीन में डुबोते हैं, तो जब हम इसकी पूरी लीव्स को बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि जहाँ से हमने शीट से कवर कर दिया था, इस पैचेस बना दिए थे, वहाँ से तो कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर या ब्लैक कलर हो जाएगा, और बाकी जो लीव्स हैं उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि वहाँ क्लोरोफिल नहीं था, इसीलिए वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ। और बाकी जो ग्रीन वाला भाग था उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था, इसीलिए वहाँ फोटोसिंथेसिस हुई और स्टार्च की फॉर्म में फूड क्या हुआ, स्टोर हुआ। तो ये एक्टिविटीज़ हैं दोनों तीनों, ये आपको अपनी बुक में से उतारना है। इसके बाद में जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है, और फिर नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम हेट्रोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आपको अपनी बुक में एक तो डायग्राम बनाना है इसका, तो केवल कि ड्रॉ ए डायग्राम ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा, ये डायग्राम बनाना है। और ये दोनों एक्टिविटीज़ आपको करनी है। एक्सप्लेन कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी टू फोटोसिंथेसिस बाय एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। जो हम ये कर रहे हैं इनको हम क्या कह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट। और दूसरा कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी टू फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन विद एक्सपेरिमेंट। तो ये दोनों एक्टिव आपकी बुक में लिखी हुई है, लेकिन लास्ट में रिजल्ट नहीं है। तो रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी जो लीव्स है उसके कलर में चेंज आएगा। जो ये लीव्स है पूरी जो ली हमने वेरीगेटेड लीव्स, उसके कौन से पार्ट के कलर में चेंज आएगा, जो ग्रीन कार्ड था जिसको आपने किसी शीट से कवर कर दिया था। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपको अपनी जो होमवर्क रजिस्टर है उसके अंदर करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हेट्रोट्रॉपिक, जो ऑटोट्रॉपिक के बाद में हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।